आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में आप जानेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, एक वो इंसान जो हाथ पैरों से चल नहीं सकता और काम नहीं कर सकता, लेकिन काम ऐसा कर रहा है जो एक आम इंसान करने में डरता है। हमारे साथ एक दिव्यांग हैं जिनका नाम है संदीप जी। संदीप जी हमारे साथ हैं और इनके बारे में बताएंगे। बहुत सारी इनकी कहानियां हैं, बहुत सारे किस्से हैं। कैसे हैं संदीप जी? सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे जैसे लोगों का इंटरव्यू लिया, इसलिए बहुत ही दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और हम तो प्रभु जी की कृपा है जो वो एनर्जी देते हैं और हम खुश रहते हैं। मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि आपकी जो कहानी है वो लोगों तक पहुंचाई जाए और आपका इंस्पिरेशन जो है वो लोगों तक पहुंचाए। ऐसे लोगों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि समाज में ऐसे लोग जिनको लोग एक हीन भावना से देखते हैं। आपने देखा होगा, समाज में ऐसा महसूस किया होगा। बहुत से लोग हैं, लेकिन आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? हमारा तो बहुत सिंपल है कि एक्चुअली में ये काम जो आप देख रहे हैं ये बचपन से ही जो है, मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बचपन में मैं ठीक था 2015 साल तक। लेकिन दुकान का या सामान बेचने का ये शुरू से थोड़ा सा अंदर सा ये नेचर का ही कुछ ऐसा लग रहा था हमको। तो ऐसा लगा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये हमें प्रसन्नता होती थी, तो उसी वजह से ये काम कर पा रहे हैं। और ऐसी प्रभु की कृपा है हमारे पे, तो हम ये काम कर रहे हैं। और पहले भी जब हम सही थे तो भी दुकान की रुचि थी, और बचपन में हम विकलांग नहीं थे, बीच में हुए हैं जब ये 15 साल के थे। विकलांग शब्द नहीं कहिए। विकलांग शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द को हटा दिया और अब आप दिव्यांग कहे जाते हैं। और आप विकलांग मत कहिए अपने आप को, आप दिव्यांग से भी अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, वो धन्यवाद सर। लेकिन वो एक बात के ये ऐसी घटना हो गई थी, स्कूल के एक स्कूल में पढ़ते थे, तो ऐसे मैं चोट आ गई थी, तो उसी वजह से हम बचपन से ऐसे नहीं हैं, एक्सीडेंटल कारण हुआ था। लेकिन धीरे धीरे हम थोड़ा ठीक हुए और इलाज हुआ हमारा। उसके बाद जो है, अब जब खाली बैठा नहीं जा सका शाम को, तो हमने सोचा तो थोड़ा कुछ काम करें। तो धीरे धीरे करते करते पहले छोटी दुकान खोली, फिर दुकान खोली, फिर 10-12 साल गुमटी खोला। उसके बाद फिर होलसेल की। अच्छा, जब आप दुकान करते थे तो दुकान पे बैठते थे, कुछ आपके साथ कुछ ऐसी वारदात, कुछ ऐसी बातें हुई हों जो आप बताना चाहें? हाँ, बहुत कोई सबके साथ होती है, हमारे साथ भी हुई। कई बार कई लोगों ने हमारी पहले छोटी सी गुमटी थी लकड़ी की, तो उसमें चोरी 1-2 बार हुई। फिर लोहे की दुकान खोलने का प्रयास किया, तो लोहे की दुकान भी खोली, उसमें भी 2 बार चोरी हुई। तो भी प्रयास के चोरी तो होती रही और परेशान भी लोग करते रहे। लेकिन अब जिस चीज़ काम में आनंद आ रहा है, तो उसमें परेशान करने से कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ किसी ने कुछ, आप बैठे हो, आपसे लेकर चले गए हो और छीन कर लेकर चला गया हो, या ऐसी कुछ घटनाएं हुई हो? हाँ, एक बार हिंदुस्तान अखबार में मेरी फ़ोटो आई थी, और मैं गाड़ी रिक्शा चला रहा था, मैं सवारी ढो रहा था, तो उसने मोबाइल फ़ोन नंबर के बहाने उसने जो है हमसे कहा कि हमसे बात करा दीजिए हमारे मालिक से। तो फिर उसने जो है हमारा मोबाइल छीन लिया था। फिर रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी विकास नगर थाने में, तो एक भाई साहब हैं रणवीर सिंह ने, उन्होंने जो है वहाँ सहयोग करके हिंदुस्तान दैनिक जागरण में जो है हमारा जो है फ़ोटो भी आई है हमारी, और मोबाइल भी छीना गया, पैसे भी छीने गए। बहुत चीज़ें होती हैं, वो हो रही हैं। लेकिन अब जब हमारे पास
प्रभु जी की कृपा है तो हमारा कुछ नहीं होगा। आपको बता दें कि संदीप जी के साथ जो है पहले जब ये अपना रिक्शा चलाते थे, उससे पहले आप ये दुकान खोल रखे हुए थे और रिक्शे पर ही इनके साथ एक घटना हुई थी जिसमें इनका मोबाइल था, किसी ने फ़ोन करने के बहाने इनसे मांगा और लेकर भाग गए। अब ये दिव्यांग, पैरों से चल नहीं सकते, हाथ से पकड़ नहीं सकते। आप ऐसे में सोचिए कि क्या परिस्थिति रही होगी, किस प्रकार से एक इंसान जो खुद काम करके अपना मेहनत की रोजी रोटी कमा रहा था और उसके हाथ से कोई आके मोबाइल छीन लेता है। तो ऐसे लोग समाज में हैं जो किसी को बढ़ाने की बजाय उससे और छीनने का काम करते हैं। आपने जब ये दुकान की ये रिक्शे के साथ साथ दुकान की शुरुआत कर दी थी या फिर रिक्शे चलाने के बाद अभी भी रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा तो अपना रिक्शा हमने चलाने के लिए नहीं लिया था, अपना ही माल सप्लाई करने के लिए लिया था। लेकिन बीच में कभी कभी कुछ कस्टमर मिल जाते थे तो हम ये भी कर लेते थे। दुकान अभी भी हमारा एक भाई, मम्मी पापा लोग चलाते हैं, एक दुकान है किराने की और एक भाई भी चलाता है और भाई भी हमारे साथ में है, मम्मी पापा भी हमारे साथ में हैं। आपकी यहाँ पे बैठ सकते हैं? जी बिल्कुल। आपको बताएं कि संदीप जी का ये रिक्शा है, ये बहुत ही मतलब इसमें पहले ये जो है अपना इसी रिक्शे से जो है सवारियाँ ढोने का काम किया करते थे। फिर पार्ट टाइम में जब ये दुकान से फ्री होते थे तो सवारियाँ ले जाते थे, लाते थे और उसी टाइम में इनके साथ जो वारदात हुई थी, फ़ोन छीना गया था इनका। उसके बाद धीरे धीरे फिर कैसे आपकी रुचि बढ़ी कि मुझे कुछ और करना है? हाँ, एक्चुअली में ऐसा था कि अब जो इस लॉकडाउन में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। लॉकडाउन के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई बॉडी में, फिर तो मेरा उस तरह नहीं हुआ तो मुझे लगा कि उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, तो फिर मैंने ये दुकान फिर भाई को हैंड ओवर करके फिर जो है ये होलसेल वाला काम इसलिए किया कि बैठे बैठे दोनों एक हेल्पर है, 2 लोग हेल्पर हैं हमारे और ये काम 2 लोग, सुनिए, देखिए एक दिव्यांग आदमी जो 2 लोगों को काम दे रहा है, रोजगार दे रहा है, खुद अपने जैसे लोग कहते हैं ना कि समाज में लोग अच्छे लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए इधर उधर घूमते हैं, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी फैली हुई है। लेकिन इनसे सीख लेनी चाहिए, संदीप जैसे लोगों से सीख लेनी चाहिए कि ये पैरों से चल नहीं सकते, हाथ इनके काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये अपना होलसेल का ये काम कर रहे हैं और अपने साथ में 2 लोगों को और रोजगार दे रहे हैं। इसमें हमारी पूरी भूमिका नहीं, इसमें कुछ लोग हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो बहुत हमारा सपोर्ट करते हैं। हमें घर में भी सपोर्ट मिलता है, हमारे पूरे परिवार में भी सपोर्ट मिलता है और हमारे कई जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बात ये है कि जहाँ सपोर्ट है, दोनों पहलू हैं, जहाँ सपोर्ट हैं, ईर्ष्या करने वाले भी लोग हैं, जलते भी हैं। हौसला तो है ना आपके अंदर, हौसला तो है ना आपके अंदर? नहीं, हौसला तो है, ये कुछ दिन के मेहमान हैं, यही लोग अभी आज हमको तंग कर रहे हैं, यही लोग ताली बजाएंगे कुछ दिन बाद, क्योंकि हर इंसान आगे बढ़ने के लिए है तो ये सब चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन हम बिल्कुल आप जैसे भी मतलब आपके अंदर जो हौसला है, उस हौसला की मैं दाद देता हूं और सलाम करना चाहता हूं आपको कि आपने मतलब हाथ पैर ना काम करते हुए भी अपने ऐसा काम चुनने की कोशिश की। ये थोड़ा सा क्या है कि अब हम अंदर से उत्साह भी था और यही काम मुझे पहले बैटरी रिक्शा आती थी, अपने आप से सोचा कि ऐसा ये नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या कर सकता हूँ। धीरे धीरे कोशिश की और कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी दिन आता है कि बिना फ़ायदे का भी काम करना पड़ता है, कभी किसी मैंने नुकसान भी होता है। लेकिन बस इस उम्मीद से आदमी काम करता है कि नहीं, आज नहीं है तो हमारे काम पर पूरा 100% अपने काम में देते हैं और उसमें आराम की कोई वो नहीं करते हैं, फिर उसका रिज़ल्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। ये बात है। अपने साथ खुद काम कर रहे हैं और अपने साथ जो है 2 आदमियों को और रोजगार दे रहे हैं। आपको बता दें ये संदीप जी का रिक्शा है, जो इसी रिक्शे पे पूरा सामान जो है रखे हुए हैं और ये होलसेल का काम करते हैं। पूरा सामान मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखाएं, जो संदीप जी पूरी गाड़ी में ये सामान लाद कर और इसको जो है
इसी गाड़ी से जो है दुकानों दुकानों ले जाते हैं और दुकानों पे ले जाकर उसे सप्लाई करते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? होलसेल रेट पे देता हूँ और उनको अच्छी रेट पे देता हूँ। मार्केट जो रेट मार्केट में जाके वो लेते हैं और मैं उसी रेट पे, उससे भी कम रेट पे मैं उनको उनकी दुकान भी देता हूँ, तो उससे वो खुश रहते हैं और समय पे उनको मिल जाता है, तो इसलिए वो बहुत खुश रहते हैं और हमारा काम हमको फ़ोन भी करते हैं। हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं, मैं बताना चाहूँगा। मेरे पास नूडल्स, नमकीन, हल्दीराम नमकीन्स हैं और कोल्ड ड्रिंक है, थम्स अप है, वाटर पानी है। और मैं चाहता हूँ इस माध्यम से मेरा नंबर फेसबुक पे आएगा, मुझे आपका कॉल। क्या नंबर है? आप अपना नंबर बोल दीजिए। नंबर एक आगे सामने देखिए, हरे कृष्णा का हमारा है, ये मोबाइल नंबर है। ये इनका नंबर लिखा हुआ है। और मैं कहना चाहूँगा, आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं, अगर ये आपके यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसे लोगों की आप इनसे सामान खरीदिए और इनकी जितना हो सके आप दूसरों से ना लेकर इनसे सामान खरीदिए। जब ऐसे लोगों से सामान खरीदेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा और उनको ताकत मिलेगी। धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेहनत करने वाला भाई पीछे नहीं हट सकता है। मेहनत कोई भी इंसान करेगा वो ज़रूर आगे बढ़ेगा। और संदीप भाई, आपको मैं ये मेरे संदीप भाई का हौसला और जज्बा देख के मुझे भी एकदम आँखों में, मैं बता नहीं सकता कि किस तरह से मुझे लग रहा है। और एक दिव्यांग इंसान जब ऐसा काम कर सकता है तो एक नॉर्मल इंसान क्यों नहीं कर सकता। और संदीप भाई को जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग अगर ये आपके पास आते हैं तो इनसे सामान खरीदिए, इनका हौसला बढ़ाएं और इसी तरह ये निरंतर आप लोगों को अपने काम के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे।